और मैं आमंत्रित करूंगी आचार्य लोकेश मुनि जी को। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधिगण, उपस्थित बंधुओं और बहनों, सबका मालिक एक है। ये विचारधारा हम सबको आपस में जोड़ती है। सभी धर्मों में इसे समान रूप से स्वीकार किया गया। कोई इसे गॉड, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई परमपिता परमेश्वर, तो कोई भगवान के रूप में संबोधित करता है। दरअसल हम सभी उसी एक मालिक की बगिया के फूल हैं, जो अलग अलग रंग और खुशबू से परिपूर्ण है, और ये विविधता उस बगीचे को और खूबसूरत बनाती है। उसी तर्ज पर अनेकता में एकता हमारे देश की मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति उसकी खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। वस्तुतः धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। सबका मालिक एक है, ये विचारधारा अपनाने से हमारे भीतर भातृत्व भाव पैदा होता है, और अगर हम भातृत्व भाव को आत्मसात कर लेते हैं, मैं समझता हूं इजराइल या फिलिस्तीन, यूक्रेन और रशिया जैसे युद्ध का समाधान भी हो सकता है, बशर्ते हम इस भाव को आत्मसात कर लें। बंधुओं और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने जो अनेकांत का दर्शन दिया था, वो संदेश देता है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक हैं, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। आइए बंधुओं, हम सभी उसी अनेकांतवादी शैली को अपना करके पीस थ्रो डायलॉग के माध्यम से, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान है पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मौजूदा समय में धर्म के नाम पर जो हिंसा, घृणा और असहिष्णुता की एक बहुत बड़ी चुनौती है, सबका मालिक एक है। उस चुनौती से निपटने का उपाय हमें देता है, और वर्तमान में हमें उसे इस प्रेरक कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं पुनः ब्रह्म कुमारी परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं कि इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व प्रेरणादायी है, उनका संबोधन हम सबको नई दिशा में कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, जय जिनेंद्र, जय हिंद।